हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज मैं और कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करी और डायरेक्ट मैं किचन में आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मुझे उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं इतना लेट तो कभी नहीं उठती हूँ, लेकिन आज तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मतलब इसका कोई जवाब नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती क्यों लेट हो गए थे मैं। और आज डायरेक्ट किचन में आ रही हूँ, तो आज खाने में बनाऊँगी मैं दाल चावल सब्जी रोटी, यही बनेगा। और मैं इधर आलू वगैरह छिल रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, सब्जियाँ काट रही हूँ। अपना आलू वो भी काटूँगी और इधर सब्जी मैं काट चुकी हूँ, रेडी हो रहा है सब्जी। खाना डायरेक्ट बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मुझे किचन में आप ज़्यादा समय इसलिए देखते हो क्योंकि मैं अपना सारा काम निपटा के ही किचन से बाहर निकलती हूँ। क्योंकि मुझे बार बार किचन में आना जाना ये पसंद नहीं है। और एक बार किचन में काम करो, उसके बाद पूरी क्लीनिंग करके ही किचन से मैं बाहर निकलती हूँ तभी। और सुबह का काम तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, जाके झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम होते हैं घर में। मुझे पसंद नहीं कि सारे काम छोड़ के मैं किचन में जाऊँ। इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला जग होता है, इसमें बहुत मतलब आसान रहता है चीज़ें। पानी इसमें मैं गर्म कर देती हूँ और चावल धुल के रख देती हूँ और तुरंत पानी डाल देती हूँ, फटाफट चावल बन जाता है। मतलब चाय से जल्दी इसमें जितने देर में आप चाय बनाते हो ना, उतने देर में आपका चावल बन जाता है। तो ये बहुत आसान मुझे लगता है। तो चावल मैंने दूसरी साइड में कर दिया और दाल हमारी बन चुकी है। तो मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो तड़के में मैं लगाऊँ दाल फ्राई करूँगी। दाल फ्राई हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। वैसे ही लहसुन और मिर्ची से तड़का लगा देती हूँ तो कोई इतना पसंद नहीं करता है, बट अगर मैं दाल फ्राई कर देती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। तो मैं कंटिन्यू हुई जब जब भी मैं दाल बनाती हूँ, एक दो दिन गैप करके या तो कंटिन्यू 2 दिन लगातार हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इनको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं दाल फ्राई ही करती हूँ, ऐसे मैं तड़का नहीं लगाती हूँ सिंपल सा। तो इसमें टमाटर मिर्चा धनिया ये सब डालती हूँ तो अच्छा लगता है। और ख़ासकर लहसुन, लहसुन तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ किसी भी चीज़ के तड़के में इस तरह लहसुन लगा दो ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए हमारा दाल फ्राई हो चुका है और साइड में हमारा ये चावल भी हो रहा है। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है, क्योंकि रोटी बनाऊंगी थोड़ा बाद में, जब खाने बैठेंगे ना तो बनाऊंगी रोटी। तो अब बज चुके हैं 10:30। खाना वगैरह बनाने में नाश्ता सबको करवाया, डायरेक्ट मैं किचन में ही आई, बताई ना। और अब मैं किचन की क्लीनिंग कर दूंगी और रोटी बनाऊंगी। जब ये लोग खाएंगे तब मैं रोटी बना लूँगी। तो खाना इस बनाते बनाने से पहले मैंने एक मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो जब तक खाना बनाए कपड़ा भी हमारा धुला गया और कपड़े भी ज़्यादा हैं। और फ्रेंड्स, 3-4 दिनों से, 4 दिनों से क्या, नए साल से स्टार्ट हुआ अभी तक आज तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। और ठंडा ठंडा मौसम, बिल्कुल ठंडी है। और इधर 3-4 दिनों से कपड़े नहीं सूखे हैं और मैं सुखा रही हूँ छत पे कपड़े। तो सारे कपड़े मैं इधर से सुखा दी हूँ। और इस साइड में जो सूख रहा है ये पहले के ही कपड़े हैं, सारे सूख रहे हैं। इधर तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। सुबह सुबह स्टार्ट हो गया था, 9:30 बजे से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, क्योंकि डायरेक्ट किचन में मिले थे। क्योंकि आज सोने में बहुत लेट हो गया था। तो रीज़न ये था कि सुबह मतलब उठने में बहुत लेट हो गया था। ऐसा कि मतलब 6:45 हो गए थे। इतना मुझे कभी लेट नहीं होता है, बट आज हो गया था। क्योंकि आज ना मेरा बच्चा चला गया था ना कल, तो रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने 2 बज गए थे, नींद ही नहीं आए। और ये ऐसा लग रहा था कि कहीं ठंडा तो नहीं रहा है, उसको कहीं ठंड तो नहीं लग रही है। तो ऐसा कुछ सोच सोच के अपने दिमाग में यही सहवा रहा था कि मतलब उसको कहीं ठंड ना लग जाए, ऐसे सब सोच रहे थे अपना। ये मन का जो माँ होती है ना, अगर आपका भी मतलब जो बच्चे होंगे बाहर जिसके होंगे, वो माँ तो समझेंगे ही कि हाँ भाई लगता है। तो थोड़ा सा नहीं नींद आ रही थी, 2 बज गए थे। उसके बाद 2 बजे तो मैंने देखा घड़ी कि 2 बज चुके हैं, अभी तक मुझे नींद नहीं आई। तो उसके बाद फिर आके, और ठंड इतना ज़्यादा है ना कि थोड़ा सा हाथ पे बाहर निकालो पूरा ठंडा आ जा रहा है। और उसके बाद मैंने घड़ी जब देखा तो 2 बज रहे थे। मैंने सोचा चलो चद्दर एकदम तो पूरा चेहरे पे बांधा और आँख जबरदस्ती बंद करके, फिर पता नहीं कैसे कब नींद आई होगी, मुझे नहीं पता कब सोई मैं। लेकिन सुबह उठने में तो ये तो पता है कि बहुत लेट हो गया था।
जबकि मैं इतना लेट कभी नहीं करती हूँ, और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। और जो हमारे पड़ोस में जो हम इन्होंने कुत्ता पाल रखा है, जो उसकी आवाज़ आई भौंकने की, तो मेरी नींद खुली। मैंने कहा यही इतनी रात को क्यों इतना आवाज़ कर रहा है, क्या हुआ। तो भाई जब देख रही हूँ घड़ी की तरफ, तो बज रहे हैं 6:45। मैंने कहा अरे ये तो बहुत लेट हो गया, तो यही हमको जगा दिया। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो वगैरह मतलब शूट करती हूँ ना, तो ये ज़रूर भौंकने लगता है, तो उसमें आवाज़ आ जाती है। तो मुझे, मैं कहती हूँ अरे ये तो बहुत बड़ा शत्रु है, ये तो बहुत भौंकने लगता है, बहुत ज़्यादा। इसकी आवाज़ भी बड़ी बुलंद है, तो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ तेज है कुत्ते की। तो वही भोग रहा था, तो मेरी नींद खुली कि मतलब अरे इतना लेट आज हो गया। तो देखिए सो के उठने पे इतना लंबा चौड़ा बात मैंने कर दी। और आज कुछ खास ब्लॉग नहीं बन पाई, तो डायरेक्ट किचन में ही गई, खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि नाश्ता करने में ही 10 बज चुके, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करने। तो खास कुछ नाश्ता वगैरह नहीं बनाए थे, चाय बनाए थे बस। और भूजा चूड़ा होता है जो ना, चूड़ा जो पोहा बोलते हैं, उसको मैंने फ्राई किया और चाय बना लिया, वही नाश्ता था। और अम्मा का मेरा, और इनका तो कच्चा चना और मेथी वगैरह खाते हैं, शुगर पेशेंट है, तो वो सब हो गया। बाकी मैंने नाश्ता नहीं बनाया, डायरेक्ट खाना ही बना लिया। उसके बाद सब उसके बाद खाना सब खा लिए 11:30 तक। और बस आज यहीं से स्टार्ट हुआ था, अभी मतलब शाम का ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा। क्योंकि उसके बाद फिर मैं अभी जो बात कर रही हूँ ना, इस समय शाम 4 बज रहे हैं। तो यही मैं थोड़ा सा, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि थोड़ा सा बिस्तर में बैठ जाओ तो आलस चढ़ती है कि बिस्तर से बाहर निकले या कंबल से बाहर निकले या नहीं निकले, इतनी ज़्यादा कड़क ठंड पड़ रही है। लेकिन हाँ ये है कि भाई अब काम तो करना ही पड़ेगा, जो घर में है। घर में या बाहर कोई भी काम है, तो जेंट्स लोग हैं जिसको ऑफिस जाना है और कहीं जाना, तो गए ही जाते ही हैं। हमारे यहाँ भी गए हैं, 2 बजे से 10 तक ड्यूटी है। तो 2 से 10 ड्यूटी में अब आएंगे 10:30 तक। 10 तो छुट्टी होता है, आधा घंटा आने वगैरह में लग जाता है। तो खाने पीने में 11:30 बज जाते हैं, तो रात को ही लेट हो जाता है सोने होने में। तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे इन दिनों तो 5:30-6 उठ जाती हूँ, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और आज कई दिनों के ब्लॉग में मैंने इस तरह से बात नहीं करी, तो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आदत हो गई इस तरह से बात करते हुए। और आप लोगों का कैसा नया साल जा रहा है, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा जा रहा है, और भगवान करे अच्छा ही जाए, बहुत बढ़िया है। और कल द्वादशी था, द्वादशी का कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब कल जाना ही था मेरे बच्चे को, तो फिर उसमें भी मैंने नहीं, कल मन ही नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करने का, तो नहीं किया था। और कल चला गया तो रात भर तो नींद नहीं आई, लेकिन ये था कि मतलब सही था। आज तो सुबह पहुंच गया है, 2 बज गई थी, ट्रेन बहुत लेट थी, तो 2 बजे पहुंचा है वो गाज़ियाबाद। और घर पहुंचते मतलब रूम पे पहुंचते 2 बज गए थे उसको। तो यही था आज का। और फ्रेंड्स अब बज चुके हैं 4, और झाड़ू मैंने लगा दिया पूरे घर में। अब बनाऊंगी चाय। और अम्मा गई थोड़ा सा ना ब्लाउज सिलना, तो उसका अस्तर वगैरह लेना था, तो अम्मा लेने गई हैं अस्तर, और मैं बनाऊँ तब तक चाय। तक अम्मा भी आ जाएंगी, बगल में ही है दुकान, वहीं पे गई हैं, तो जल्दी आ जाएंगी। और तब तक मैं बनाती हूँ चाय। उससे पहले फिर दिया बत्ती भगवान जी का धुल लूँगी, जो बर्तन वगैरह भगवान जी का, तो जोत बत्ती करने का भी समय हो जाएगा तब तक। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सब किचन में चाय बनाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। और कैसा ब्लॉग लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे दबाइए, कमेंट करके तो ज़रूर बताइए कैसा है, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज चुके हैं शाम को 4। तो अब मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और भगवान जी का बाकी मैं पर्दे हटा रही हूँ उठ के, और चाय चढ़ा दे रही हूँ। चाय चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा अगर अपना जैसे बिस्तर वगैरह में सोई थी थोड़ी देर सो गई थी दिन में, तो ये बिस्तर वगैरह मैं थोड़ा सेट कर दूँगी। और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो डबल डबल कंबल ओढ़ना पड़ रहा है तो मतलब ये है कि कंबलों को फिर उठाओ, मोड़ के रखो, तो दिन भर में 2 बार तो यही एक काम हो जाता है। और इधर कपड़े रखे हैं, प्रेस करूँगी। तो उधर मैं चाय चढ़ा के आ गई हूँ, और साथ साथ मैं थोड़ा मंदिर की साफ़ सफाई भी कर दूँगी। शाम का संध्या दिया आरती का टाइम हो जा रहा है, तो इधर चाय हो रहा है, तब तक मैं मंदिर की सफाई कर दूँगी। और अम्मा भी थोड़ा दुकान पे चले गए हैं, कुछ सामान लेना था, अस्तर वगैरह, तो उसी के लिए अम्मा दुकान पे चले गए हैं। तब तक मैं ये मंदिर वगैरह साफ़ कर दूँगी, तो आ जाएंगे तो साथ साथ चाय पीऊँगी। और ये
ब्रेड गर्म कर रही हूँ अपने बाबू के लिए, तो ये उनके लिए ब्रेड हो रहा है गर्म, और चाय दे आती हूँ छान के। इसके बाद डायरेक्ट आ जाऊँगी मंदिर में, मैं आरती करूँगी, देव जोत बत्ती करूँगी भगवान जी के, क्यों ये है संध्या आरती है, शाम का समय है, तो मैं रोज़ शाम को भी थोड़ा सा ही एक ही आरती गाऊँगी, पर गाती हूँ गणेश जी का मैं। और इधर बाहर जलाऊंगी तुलसा माता और भगवान भोलेनाथ जी को दिया जलाती हूँ, हर रोज़ हमारा यही काम है सुबह शाम का फ्रेंड्स, एक ही हमारा ये कंटिन्यू ड्यूटी है, मतलब दिन में। और घर का मैं बहुत सारे काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। जो ज़रूरी ज़रूरी काम है मैं वही करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत पहलवानी करती हूँ, ये करती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है तो जान भी बचाना है, तो थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। इधर कपड़े भी आज कई दिन से कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो ये इधर मैं कपड़ा भी प्रेस करके जो दो थोड़ा बहुत सूख गए हैं तो प्रेस से ये हो जाते हैं, और जो कॉटन कपड़े हैं ना वैसे ही ठंडे लगते हैं, तो बढ़िया लगता है, गीला है गीला पर गीला नहीं होता बट लगता है। और फ्रेंड्स ये वेलवेट वाला चादर मैं डाली और कॉटन वाला मैंने हटा दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है। ये वेलवेट वाला चादर बहुत अच्छा रहता है और मैंने मंगवाया है, मेरी भाभी आने वाली है उसी से मैं मंगवाई हूँ दिल्ली से चादर, यहाँ पे नहीं मिल रहा है ऐसा वाला, तो मैं मंगवा ली हूँ, अब आ जाएगा एक दो दिनों में।